एक गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास एक गधा था। धोबी गधे पर कपड़ों की गठरी लादकर नदी किनारे तक लेकर जाता और गीले कपड़ों की गठरी लादकर वापस लाता। धोबी गधे का बिल्कुल ध्यान न रखता, उसे पेट भर खाना भी न देता, जिससे वो कमजोर और दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन धोबी जब नदी पर कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक लोमड़ निकला। लोमड़ गधे को देखकर बोला, अरे गधे भाई, इतने दुखी और कमजोर क्यों लग रहे हो? गधा बहुत ही दुखी होकर बोला, मेरा मालिक मुझे पेट भर खाना नहीं देता और जब मैं तेजी से चल नहीं पाता तो वह मुझे मारता भी है। वह कपड़ों की भारी भारी गठरी मुझ पर लाद कर आता और जाता है। उसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। रात को भोजन देने के बजाय मुझे खुला छोड़ देता है, जिससे मुझे अपने भोजन की तलाश खुद ही करनी पड़ती है। ऐसी बात है, लोमड़ बोला। अब तुम्हें परेशान और दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हम दोनों साथ में मिलकर भरपेट भोजन किया करेंगे। तुम्हें अपने साथ उस जगह पर लेकर चलूंगा जहां मैं रोज जाता हूं। इस तरह उन दोनों ने रात को मिलने का कार्यक्रम बनाया। रात को धोबी ने गधे को रोजाना की तरह खुला छोड़ दिया। गधा लोमड़ के पास पहुंचा और लोमड़ ने गाजर गोभी के खेत में लेकर चलने की बात कही और बताया कि मैं रोज रात को खेत में जाकर पेट भर ताजी सब्जियां खाता हूँ। चलते चलते बातें करते हुए दोनों सब्जियों के खेत तक पहुंच जाते हैं और खूब खा पी कर मस्त वापस आते हैं। अब ये उन दोनों का रोजाना का काम था। दोनों खेत में जाते और मजे से खीरे गाजर गोभी खाते और अपने अपने घर वापस आ जाते। अब गधा खूब हष्ट पुष्ट हो चुका था। ऐसे ही एक चांदनी रात में दोनों जब खेत में खाने का आनंद ले रहे थे तो गधा बोला, ऐसी चांदनी रात में आज मेरा गाना गाने का मन हो रहा है। जिसे सुनकर लोमड़ बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग जाएगा और हमारी खूब पिटाई करेगा। पर गधा कहाँ मानने वाला था। बोला, संगीत के बारे में भला तुम क्या जानो? गाना किसे कहते हैं? तुम ठहरे जंगली। जब मेरी आवाज खेत का मालिक भी सुनेगा तो वो भी खुश होकर मुझे फूलों की माला पहनाएगा। लोमड़ ने सोचा, ये मेरी बात नहीं मानेगा, आज ही अपने संग मुझे भी पिटवा कर रहेगा। यहाँ से भाग चलने में ही मेरी भलाई है। लोमड़ गधे से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है और गाना ही है तो मेरे जाने के 10 मिनट बाद गाना शुरू करना। मैं भी तुम्हारे लिए फूलों की माला लेकर आता हूँ। गधे ने हामी भरी और लोमड़ के जाने के बाद गधे ने गाना शुरू किया, जिसे सुनकर खेत का मालिक जाग गया और ध्यान से आवाज की दिशा में लाठी लेकर चुपचाप चल दिया। आज इसकी खैर नहीं।
यही है वो दुष्ट नालायक गधा जो रोज रात को मेरी फसल को खाने आता है। आज इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और गधे की लाठी से खूब पिटाई करता है। गधा ढैंचू ढैंचू करता हुआ अपनी जान बचाकर भागता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारा कोई अपना हमारी भलाई के लिए हमें समझाता है तो हमें मान लेना चाहिए। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में। कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।